वेलकम टू द स्टडी सेंटर। आज का टॉपिक है रीजनिंग का इनक्वालिटी। आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी, एसबीआई सारे बैंक एग्जाम में इनक्वालिटी से 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इसका कंसेप्ट समझ गए तो 1 से 2 मिनट में 5 नंबर आप ला सकते हो विदाउट एनी एरर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में हम लोग इसका बेसिक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। उसके अगले वीडियो में हम लोग आइदर और का कंसेप्ट समझेंगे। उसके अगले वीडियो में कोडेड इनक्वालिटी पढ़ेंगे। तो ये बेसिक कंसेप्ट इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। इनक्वालिटी बनाने के लिए हम लोग को 3 साइन को समझना जरूरी है। तो क्या होता है ये साइन? ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तो हम लोग मान लेंगे इसको गेट मान लेंगे। जैसे इधर से गेट खुला है तो इधर से हम लोग इधर जा सकते हैं, लेकिन इधर से बंद है तो इधर से इधर हम लोग नहीं जा सकते। उसी तरह इसमें इधर से गेट खुला है, ये ओपन गेट हो गया, इधर से बंद है, इधर से क्लोज गेट होगा, इधर से हम लोग इधर नहीं जा सकते हैं। उस तरफ बराबर में क्या होता है, दोनों तरफ से गेट खुला होता है, हम लोग इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन डी। ये दिया हुआ है, स्टेटमेंट हो गया ये। और इसका कंक्लूजन दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन डी। तो हम लोग को इसमें ए से डी तक जाना है। तो ए से डी तक जाने के लिए हम लोग ए की तरफ से गेट खुला है तो ए से डी की तरफ जाएंगे, तो ए से बी चले गए, बी से सी चले गए और सी से डी चले गए। तो ये हम लोग का सही हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसी में दिया हुआ रहेगा, तो इसी में जोड़ दिया डी लेस देन ई, तो क्या है ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी और डी लेस देन ई। और इसमें कंक्लूजन दे दिया बी ग्रेटर देन ई। तो हम लोग को बी से ई की तरफ जाना है। तो बी से सी की तरफ हम लोग चले गए क्योंकि यहाँ ओपन गेट है। सी से डी की तरफ चले गए, यहाँ भी ओपन गेट है। डी से ई की तरफ हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि डी के पास क्या है, क्लोज गेट है। तो ये हो जाएगा गलत। या फिर इसको ऐसे हम लोग मान लेंगे, यदि एक लाइन में से ये 2 साइन हो गया तो ये तो अपोजिट साइन हो गया, तो एक लाइन में 2 अपोजिट साइन मिल जाएगा तो कंक्लूजन हम लोग का गलत हो जाएगा। तो इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है ए इज ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इजकल टू सी, सी ग्रेटर देन इजकल टू डी, डी इजकल टू ई, ई इज ग्रेटर देन ए। इसमें कंक्लूजन में दिया हुआ है ये ए है, ए ग्रेटर देन डी और बी ग्रेटर देन इजकल टू ई। ए ग्रेटर देन डी यानी ए की तरफ ओपन गेट है, ए से हम लोग को डी की तरफ जाना है। ए से बी गए, ए से बी में ओपन गेट है तो ए से बी में हम लोग चले गए। इस तरह बी से सी में गए, सी से डी में गए, तो ए से हम लोग डी में चले गए, तो ये सही हो जाएगा। इस तरह इसमें दिया हुआ है बी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, हम लोग बी से सी में गए, इसमें ओपन गेट है, सी में चले गए, सी से डी में चले गए, इसमें भी ओपन गेट है। डी से ई जाने के लिए हम लोग को यहाँ बराबर का साइन, तब बराबर में दोनों तरफ ओपन गेट होता है। तो डी में इधर से भी हम लोग जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। तो डी से ई में चले गए तो हम लोग बी से ई में चले गए। लेकिन इसमें दिया हुआ है इक्वल टू का साइन। तो इक्वल टू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ से मान लीजिए बी से हम लोग को ई तक जाना है, तो हम लोग देखेंगे बी से ई तक हर गेट में इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। तो हम लोग बी से सी में गए, इसमें इक्वल टू है, सी से डी में गए, इसमें भी इक्वल टू है, डी से ई में गए, इसमें भी इक्वल टू है, तो ये सही हो जाएगा। और इसको हम लोग और आसानी से समझने के लिए क्या करेंगे, ये तीनों साइन ले लेंगे। ग्रेटर हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया, ये बराबर हो गया। इसको हम लोग मान लेंगे राजा, इसको हम लोग मान लेंगे मंत्री और इसको हम लोग मान लेंगे सिपाही। तो मान लीजिए एक लाइन में ये तीनों साइन रहेगा, ये राजा इसको माने हैं, इसको मंत्री माने हैं, इसको सिपाही माने हैं। मान लीजिए ए है, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी इक्वल टू डी। और इसमें ए और डी का रिलेशन पूछ रहा है, ए और डी का रिलेशन क्या होगा। तो इसमें एक लाइन में यदि तीनों साइन रहेगा तो सबसे बड़ा इसमें क्या होता है, राजा मंत्री और सिपाही में सबसे बड़ा राजा होता है। तो इस जब एक लाइन में तीनों साइन रहेगा तो सबसे बड़ा वाला साइन हम लोग ले लेंगे। तो इधर मान लीजिए इसमें पूछेगा बी और डी का रिलेशन, बी और डी का रिलेशन इसमें पूछ रहा है।
तो इसमें हम लोग को दो साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का। तो इसको हम लोग मंत्री माने थे और इसको सिपाही माने थे। तो सिपाही और मंत्री में कौन बड़ा होता है? मंत्री बड़ा होता है। इसमें ये साइन हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये सबसे बड़ा हो गया। ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, ये बड़ा भी है और बराबर भी है, तो लेकिन इससे इसको हम लोग नीचे मान लेंगे। और ये बराबर है, तो सबसे बड़ा ये हो गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये हो गया। वही एक लाइन में अगर ये तीनों साइन रहेगा तो सबसे बड़ा वाला को लेंगे, उसके बाद छोटा वाला को, उसके बाद उससे छोटा वाला। तो इसमें दिया हुआ है t लेस देन u, u इक्वल टू v, v लेस देन इक्वल टू s, s ग्रेटर देन p, p ग्रेटर देन इक्वल टू q। और कंक्लूजन में दिया हुआ है s ग्रेटर देन t, यानी कि s की तरफ ओपन गेट है तो s से t की तरफ हम लोग को जाना है। तो s यहाँ पे है, s से v हम लोग चले गए क्योंकि ये ओपन गेट है, v से u चले गए क्योंकि यहाँ भी दोनों तरफ से ओपन गेट होता है, तो यहाँ ओपन गेट है। उसे यू से टी चले जाएंगे क्योंकि यू की तरफ ओपन गेट है, तो ये से टी हम लोग यहाँ चले जा सकते हैं। ये सही हुआ। लेकिन यहाँ देख रहे हैं हम लोग, यहाँ ये भी साइन है इक्वल टू का और ये ग्रेटर का भी साइन है। तो अभी हम लोग पढ़े क्या है, जो सबसे बड़ा रहेगा उसी को हम लोग लिखेंगे, तो ये हो जाएगा एस ग्रेटर दैन टी। दूसरे कंक्लूजन में दिया हुआ है भी ग्रेटर दैन इक्वल टू क्यू। इसमें हम लोग को भी से क्यू की तरफ जाना है क्योंकि भी की तरफ ओपन गेट है। तो भी से जाने के लिए हम लोग को भी, यहीं पर हम लोग देख रहे हैं कि भी के पास ही क्लोज गेट है, यहाँ से इधर हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, तो ये सीधे यहीं पे गलत हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसमें तो दो स्टेटमेंट हो गया, ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी लेस देन डी। और दूसरा स्टेटमेंट हो गया सी इक्वल टू ई, ई ग्रेटर देन जी। तो यदि दो स्टेटमेंट हो गया तो इसको हम लोग बनाने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, तो हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में दिया हुआ है डी ग्रेटर देन ई, डी इसमें है और ई इसमें है, लेकिन दोनों में हम लोग को कॉमन क्या मिला है, सी मिला है। तो यहाँ से हम लोग को डी से ई की तरफ जाना है क्योंकि डी की तरफ ओपन गेट है, डी से सी हम लोग चले गए क्योंकि ओपन गेट है, सी से ई चले गए क्योंकि इसमें तो दोनों तरफ ओपन गेट है, तो सी से ई हम लोग आसानी से जा सकते हैं। डी से सी चले गए, सी से ई चले गए, ये सही हो गया। तो इसमें दिया हुआ है बी ग्रेटर देन ई, ई इसमें है और बी यहाँ पे है। इसमें हम लोग को दोनों में कॉमन क्या मिला है, सी मिला है, तो हम लोग इसमें बी से ई की तरफ जाना है। तो इसमें हम लोग बी से सी की तरफ चले गए, ओपन गेट है, सी से ई, तो ये भी सही हो गया। तो इसमें दोनों कंक्लूजन सही हो जाएगा। इसमें स्टेटमेंट में दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी, सी ग्रेटर देन डी, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई इक्वल टू एफ, एफ लेस देन जी, जी लेस देन इक्वल टू एच, एच इक्वल टू आई, आई लेस देन जे। और इसमें 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहले स्टेटमेंट में दिया हुआ है ए ग्रेटर देन बी, यानी ए से डी की तरफ जाना है क्योंकि ए की तरफ ओपन गेट है। तो ए से डी की तरफ हम लोग को जाने के लिए ए से हम लोग बी में चले जाएंगे क्योंकि यहाँ ओपन गेट है, बी से सी में चले जाएंगे, यहाँ भी ओपन गेट है, और सी से डी में चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे ओपन गेट है। तो ये तो हम लोग का सही हो जाएगा। उसे दूसरे कंक्लूजन में दिया हुआ है एफ लेस देन आई, यानी इसमें हम लोग आई से एफ की तरफ जाएंगे क्योंकि आई की तरफ गेट खुला है। आई से एफ की तरफ जाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई यहाँ पे है, आई से एच हम लोग चले गए, यहाँ ओपन गेट है, एच से जी चले गए और जी से एफ चले गए, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है डी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, इसमें हम लोग को डी से एफ की तरफ जाना है, डी से एफ की तरफ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, ई इक्वल टू एफ, यानी कि डी से ओपन गेट है, ई से एफ में भी ओपन गेट है, और इसमें दो साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का। तो इसको हम लोग क्या माने थे, मंत्री माने थे, और इसको हम लोग माने थे सिपाही। तो सिपाही और मंत्री में कौन बड़ा होता है, मंत्री बड़ा होता है, तो इसलिए ये वाला साइन होगा, ये हम लोग का सही हो जाएगा। फिर दूसरे कंक्लूजन में है जी लेस देन इक्वल टू जे, यानी इसमें जे की तरफ ओपन गेट है, तो हम लोग जे से जी की तरफ जाएंगे। जे कहाँ पे है, जे यहाँ है और जी यहाँ है। जे से हम लोग आई में आ गए क्योंकि ये ओपन गेट है, आई से एच में आ गए और एच से जी में आ गए। ये इसमें सबसे बड़ा साइन कौन सा है, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, जे ग्रेटर देन जी होगा। तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें
जे ग्रेटर देन इक्वल टू जी दिया हुआ है, और इसमें हम लोग का साइन सबसे तीनों में बड़ा क्या मिल रहा है, ग्रेटर देन का। तो ये हम लोग का साइन हो जाएगा जे ग्रेटर देन जी होगा, ना कि जे ग्रेटर देन इक्वल टू जी। चलो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया हुआ है ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, यानी ए से डी की तरफ हम लोग जाएंगे। ए से डी की तरफ जाने के लिए हम लोग ध्यान देंगे कि एक ए से डी की तरफ हम जा रहे हैं, जितना भी इसमें गेट है उसमें सब में इक्वल टू का साइन होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। ए से हम लोग बी में चले गए, ओपन गेट भी है, इक्वल टू भी है। बी से सी में तो हम लोग चले गए, ओपन गेट है लेकिन इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यहीं पे गलत हो गया। इसमें दिया हुआ है एफ लेस देन इक्वल टू आई, यानी आई से एफ की तरफ जाएंगे, क्योंकि आई की तरफ ओपन गेट है। तो आई से एफ हम लोग को जाना है, आई से एफ है, आई से एच चले गए, ओपन गेट है, एच से जी चले गए और जी से एफ चले गए, और तीनों में सबसे बड़ा साइन क्या है, ये वाला है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई ग्रेटर देन एफ। तो इसमें क्या दिया है, आई ग्रेटर देन इक्वल टू एफ, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें दिया हुआ है डी ग्रेटर देन एफ, यानी डी से एफ की तरफ जाना है। डी से एफ की तरफ जाने के लिए क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू ई, यहाँ चले गए, ओपन गेट है, ई से एफ में चले गए, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा साइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन इसमें केवल ग्रेटर देन दिया हुआ है, तो ये हम लोग का गलत हो जाएगा। तो जी से जे में जाना है, तो इसमें हम लोग क्या जाएंगे, जे से जी में जाएंगे, क्योंकि जे की तरफ ओपन गेट है। तो जे से जी में जाने के लिए जे से आई में हम लोग चले गए, आई से एच में चले गए, और एच से जी में भी चले गए। अब इसमें तीनों साइन मिल रहा है, इसमें सबसे बड़ा साइन क्या है, ग्रेटर देन का, तो क्या हो जाएगा, जे ग्रेटर देन जी, तो ये सही हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है P लेस देन इक्वल टू यू, यू इक्वल टू एन, एन लेस देन इक्वल टू सी, सी ग्रेटर देन एच, और दूसरे स्टेटमेंट में दिया हुआ है K ग्रेटर देन इक्वल टू सी। इसका कंक्लूजन देखेंगे, K ग्रेटर देन यू, यानी कि K से U की तरफ जाना है, क्योंकि K की तरफ ओपन गेट है। तो K से U में हम लोग को जाने के लिए देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें भी C है और इसमें भी C है। तो K से हम लोग C चले जाएंगे, क्योंकि ओपन गेट है, C से N चले जाएंगे, ओपन गेट है, और N से U चले जाएंगे। तो इसमें हम लोग कौन कौन साइन मिला, दो ठो साइन मिला, ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू का। इन दोनों में बड़ा कौन होता है, तो ये बड़ा होता है। तो ये तो स्टेटमेंट हम लोग का गलत हो गया। अब दूसरा स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, यू इक्वल टू के दिया हुआ है, तो यू से के की तरफ जाना है या फिर के से यू की तरफ जाना है। तो के से हम लोग सी चले गए, सी से एन चले गए, एन से यू चले गए, तो इसमें भी हम लोग का दो साइन मिला, तो उसमें भी हम लोग का यही बड़ा होगा। लेकिन कंक्लूजन में दिया हुआ है इक्वल टू, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन हम लोग को ध्यान देना है, जब दोनों एलिमेंट सेम हो, इसमें हम लोग को क्या आया, इस स्टेटमेंट से हम लोग को क्या आया है, के ग्रेटर देन इक्वल टू यू। के से सी में गए, सी से एन में गए और एन से यू में गए, तो हम लोग को दो साइन मिला, तो इसमें बड़ा कौन होगा, ये होगा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू यू हम लोग को स्टेटमेंट से मिला। इसमें ध्यान देना है कि जब दोनों एलिमेंट सेम हो और कंक्लूजन में वही एलिमेंट आए, तो उसमें क्या हो जाता है, और कंक्लूजन में दोनों गलत हो जाए, तो इसमें आइदर और हम लोग कर देते हैं, इसमें हम लोग आइदर और कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 10 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।